हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CP प्लस के DVR को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ CP प्लस DVR के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती है उसके बारे में भी हम वन बाय वन जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी DVR के सेटिंग्स के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं हूँ शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा DVR का लॉगिन पेज आ चुका है। DVR को लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो हमारा यूज़र नेम है एडमिन। CP प्लस का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन ही होता है, तो आपको एडमिन एडमिन डाल देना है। उसके बाद फिर हमको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, हमारा DVR लॉगिन हो चुका है। साथ ही साथ एक स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ गया है नो SSD का। ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे DVR के साथ अभी फ़िलहाल कोई भी हार्ड ड्राइव कनेक्ट नहीं है। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओके करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। बाद में हम हार्ड ड्राइव डालेंगे जब इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम वन बाय वन इसके सेटिंग्स के बारे में जानते हैं कि कौन सी सेटिंग्स कहाँ से आती है, कौन सी सेटिंग्स और हमें DVR के अंदर क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉप पे। ये देखिए, ये सारे हमारे सेटिंग्स हैं, ये सारे सेटिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रीव्यू। प्रीव्यू के अंदर हम जाते हैं। प्रीव्यू के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप अपने DVR के अंदर जितना भी कैमरा कनेक्ट करते हैं वो आपको प्रीव्यू के अंदर शो करता है। सपोज दैट आपने 4 कैमरा कनेक्ट किया तो आपको डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे 4 कैमरा शो हो जाएगा। सपोज दैट आपने 4 से ज़्यादा कैमरा कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आप देखिए ये नीचे यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, यहाँ सिंगल ग्रिड है, ये 4 है, ये 9 का ग्रिड है और ये 16 का ग्रिड है। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप जितना कैमरा यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको क्या व्यू करना है डिस्प्ले के ऊपर, यहाँ से आप ग्रिड चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रिड के अंदर वही होता है, जितने DVR के अंदर आपके कैमरे कनेक्ट हैं वो आप प्रीव्यू के अंदर जाके आप अपने सारे कैमरे को यहाँ से वॉच कर सकते हैं, यहाँ से व्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू को अगर हम लाइव व्यू भी कह सकते हैं, यहाँ से जो आपके स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखता रहता है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा है प्लेबैक। प्लेबैक के अंदर जाके हम अपना जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग होती है हमारी वो चेक करते हैं। प्लेबैक चेक करने के लिए 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप प्लेबैक लेने के लिए जाएँ, जिसमें सबसे पहला होता है डेट, कि आपको कौन से डेट की प्लेबैक लेनी है। इसके बाद दूसरा आता है कि आपको उसकी टाइमिंग क्या है, कि कब से कब तक का, अगर कुछ चोरी हुई है या फिर कुछ भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है तो वो कौन से टाइम में हुआ है। तो इसके लिए आपको टाइम का भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो होती है वो जो भी चीज़ हुआ है, इंसिडेंट या फिर कुछ भी घटना वहाँ पे हुआ है, तो वो कौन से कैमरे के अंदर कैद हो रहा है, उस चीज़ का भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप अपना प्लेबैक बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं पता है फिर भी आपको प्लेबैक लेना है तो भी आप प्लेबैक ले सकते हैं, बट आपको थोड़ा प्लेबैक लेने के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। फिर आपको वन बाय वन सारे कैमरे को चेक करना पड़ेगा, फिर आपको वन बाय वन वहाँ पे डेट सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको फाइनली प्लेबैक मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये सारी सेटिंग्स कहाँ से होती है। ये देखिए, सबसे पहले राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कैलेंडर की शीट है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मंथ्स है, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपका ईयर दिया हुआ है, अगर आपको ईयर सेलेक्ट करना है तो ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कौन से कैमरा जो है, कि कौन से कैमरे के अंदर वो चीज़ कैप्चर हो रही है। तो ये देखिए, अगर एक कैमरे का चेक करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कैमरा से आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 4 ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैमरा यहाँ सेलेक्ट करना होता है। ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि जो भी कैमरा है वो आपको यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ देखिए नीचे एक प्ले बटन दिया हुआ है। प्ले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका प्लेबैक आपके स्क्रीन के ऊपर चालू हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि कौन से टाइम में ये इंसिडेंट हुआ है या फिर जो भी घटना घटी है, तो आप उस टाइम के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका वो जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो जाएगा। ये बेसिकली ये टाइम बार है, 0 से लेके आप देख पा रहे होंगे 24 घंटे की यहाँ टाइमिंग दी हुई है। आपको जितने बजे का चेक करना है उतने टाइम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर उतने बजे की रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप प्लेबैक यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा सेटिंग है अलार्म का। नाम से ही जाहिर हो रहा है अलार्म। अलार्म से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है हम यहाँ पे करते हैं।
जिसमें सबसे पहला है हमारा मोशन डिटेक्शन का। अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो जो भी हमारे कैमरे के सामने में मोशन होगी, कुछ भी एक्टिविटी होगी कैमरे के सामने में, तो हमारा DVR हमें अलार्म देगा। इसी तरीके से अगर हम डिस्क एरर को हम यहाँ से इनेबल कर दे रहे हैं तो जब भी हमारे DVR के अंदर जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ है उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, डिस्क के अंदर कुछ भी एरर आएगा, तो वो हमें अलार्म देगा, बीप साउंड की शक्ल में अलार्म देगा, फिर या फिर पॉपअप की शक्ल में हमें वो आएगा हमारे डिस्प्ले के ऊपर। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे डिस्क के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन हम उसको चेक करेंगे और फिर वो प्रॉब्लम को वहाँ से शॉर्ट आउट कर देंगे। वैसे ही डिस्क फुल का, तो इस तरीके से करके जितनी भी अलार्म से रिलेटेड सेटिंग होती है आप अलार्म के अंदर जाके सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा है सेटअप का। सेटअप के अंदर आपको जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 5 सेटिंग होती है सेटअप के अंदर, जिसमें सबसे पहला है हमारा रिमोट, दूसरा है नेटवर्क की सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं, इवेंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग होती है वो भी हम यहीं करते हैं, स्टोरेज से रिलेटेड सेटिंग और सिस्टम की जो भी सेटिंग होती है हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम इसको ओपन करते हैं। रिमोट सेटिंग के अंदर जाते हैं। रिमोट के अंदर पहला ऑप्शन होती है हमारा कैमरे की सेटिंग। कैमरे की सेटिंग आपको करने के लिए रिमोट ऑप्शन के अंदर जाना होगा एंड देन ये देखिए कैमरे के अंदर आप यहाँ पे जो कैमरे का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसका कॉन्ट्रास्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कैमरे से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं चेक। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने दें। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर आप यहाँ से सेटिंग चेंज करें। अगला ऑप्शन है हमारा इनकोड का। इनकोड के अंदर क्या होता है कि आप जो कैमरे का जो रिजोल्यूशन होता है, ये देखिए यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से कैमरे का रिजोल्यूशन को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट आपके पास 4 मेगापिक्सल का कैमरा है और अगर आप 4 मेगापिक्सल पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका हार्ड ड्राइव ज़्यादा ले रहा है, तो आप उस केस में क्या करेंगे कि जो आपकी जो कैमरे की रिजोल्यूशन है उसको यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कैमरे का रिजोल्यूशन कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जो वो क्या है जगह कम लेगा और आपकी जो रिकॉर्डिंग है हार्ड ड्राइव के अंदर वो बढ़ जाएगी। दूसरा इसके अंदर क्या है, यहाँ से आप कॉम्प्रेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बिटरेट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है इसके अंदर इनकोड के अंदर रहती है वो ऑडियो की सेटिंग होती है। जब भी आप कैमरे के साथ माइक अटैच करते हैं तो आपको DVR के अंदर आके एक सेटिंग करनी होती है इनकोड के अंदर, वो होता है ऑडियो का। ये देखिए यहाँ पे इसको चेक करना होता है, इसको चेक मतलब मेन स्ट्रीम के अंदर और सब स्ट्रीम के अंदर दोनों के अंदर ऑडियो को आपको इनेबल करना होता है, फिर सेव करना होता है, तो जाके आपका माइक लगाने के बाद DVR के अंदर आपका ऑडियो रिकॉर्ड होगा। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं तो माइक लगाने के बाद आपके DVR के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ज़हन के अंदर रखना है। तो ये इनकोड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चैनल नेम दिया हुआ है अगला ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ से हम कैमरे का नेमिंग कर सकते हैं, कैमरे को नाम दे सकते हैं। अगर कुछ नाम है तो उसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पहला हमारा ऑलरेडी यहाँ पे नेमिंग किया हुआ है ऑफिस है, दूसरा हमारा रूम, तीसरा होम, चौथा किचन। अभी पाँचवा हम आपको एक चेंज करके बताते हैं। कुछ भी आप डाल सकते हैं, लिविंग रूम डाल सकते हैं। अगर आपने जो भी लोकेशन वाइज आपने कैमरा लगाया है उसके हिसाब से आप कैमरे की नेमिंग डाल सकते हैं। यहाँ से कैमरे का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। देखिए हम सेव कर दिए तो यहाँ पे हमारा लिविंग रूम आ गया। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा चैनल टाइप का। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप होते हैं, कोएक्सियल, UTP, IP। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे चैनल का टाइप एडजस्ट, अगर आपको IP कैमरा ऐड करना है तो यहाँ फिर आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है नेटवर्क का। नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो नेटवर्क के अंदर बेसिकली जो 2 सेटिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे पहला है TCP/IP और जो लास्ट का ऑप्शन है हमारा इंस्टॉन। ये 2 सेटिंग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम पहले TCP/IP को ओपन करते हैं। TCP/IP के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो DVR होता है बेसिकली वो हमारा DVR की सेटिंग होती है TCP/IP के अंदर। तो हम DVR का यहाँ से IP चेंज करते हैं और उसका जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह है वो चेंज करते हैं, क्योंकि जब आप DVR को ऑनलाइन करने के लिए, बेसिकली इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ती है, जब आप DVR को ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं। तो जब भी आप अपने DVR को ऑनलाइन करें, राउटर के साथ कनेक्ट करें, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहला तो हम आपको बताएंगे ये जो DSCP का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप DSCP के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे तो जिस राउटर से आपने अपने DVR को कनेक्ट किया है तो राउटर आपके DVR को एक IP दे देगा सेम रेंज का, तो फिर आपका DVR ऑनलाइन हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। तो उसमें क्या होगा, आपका जो IP एड्रेस वो भी चेंज हो जाएगा, गेटवे भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बट अगर आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि आपका जो राउटर है उसका क्या IP है, वो किस रेंज में है, अगर सपोज दैट वो 0 के ही रेंज में है तो ठीक है।
तो फिर चलेगा। अगर सपोज 1K रेंज में है तो उस केस में क्या होता है, आप मैनुअली भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप IP एड्रेस यहाँ 1K सीरीज़ में 1 डॉट कुछ भी डाल देंगे। दूसरा फिर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है यहाँ 0 की जगह 1.1 करना होता है। तो उसके बाद सेव कर देंगे। ये करने के बाद फिर आपको इंस्टा ऑन के अंदर जाना होता है। इंस्टा ऑन के अंदर जाने के बाद ये देखिए इनेबल का ऑप्शन होता है, ये पहले से इनेबल है। अगर इनेबल आपका नहीं है तो इसको इनेबल करना है। और ये जो स्टेटस है यहाँ पे ऑफलाइन शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो DVR है वो राउटर के साथ अभी कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑफलाइन शो हो रहा है। जैसे ही हमारा ये आपका DVR राउटर के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा। फिर आप ये जो देखिए डिवाइस का ये सीरियल नंबर है, इसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल ऐप जो है इसका GC मॉब है, या फिर अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो IC मॉब के अंदर जाएंगे, फिर इसको स्कैन करेंगे। तो उस तरह से करके आप फिर वो अपने मोबाइल के ऊपर उसको ऑनलाइन ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से सेटिंग को सेव कर देनी है। तो ये बेसिकली नेटवर्क के अंदर 2 सेटिंग होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 2 सेटिंग हमें करनी होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा इवेंट का। इवेंट के अंदर हमारा है, एक है डिटेक्ट का और दूसरा है हमारा एबनॉर्मलिटी का। ये देखिए यहाँ पे मोशन डिटेक्शन जो है हमारा, डिटेक्ट के अंदर ये मोशन को यहाँ से इनेबल करना होता है। सपोज दैट आपने अपने कैमरे के अंदर जो है मोशन की जो सेटिंग कर रखी है, और सपोज दैट आपके पास 4 कैमरे हैं, जिसमें से कुछ कैमरे का आपने मोशन के ऊपर रखा है कि जब भी कैमरे के सामने में कुछ मोशन होगा तो ही आपका रिकॉर्ड होगा। तो उस केस के लिए क्या होता है कि आपको यहाँ से मोशन इनेबल करना होता है DVR के अंदर। तो आप डिटेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो इनेबल का, और कौन से कैमरे को, तो यहाँ से आप कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट कैमरे नंबर 2 को आपको मोशन पे आपने डाला है, तो कैमरा नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे, चैनल नंबर, और उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और सेव कर देंगे। तो फिर आपका क्या है, वो मोशन इनेबल हो जाएगा उस कैमरे के लिए। अगर आप सपोज दैट आपने जो वहाँ शेड्यूलिंग करते हैं वहाँ पे आपने कर दिया, बट यहाँ से आपने मोशन इनेबल नहीं किया, तो फिर वो आपका मोशन एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन एबनॉर्मलिटी का। एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क का ऑप्शन है, नेटवर्क का है, यूज़र का है। तो हार्ड डिस्क एबनॉर्मलिटी के अंदर बेसिकली हम क्या सेटिंग करते हैं, ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे, जब एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, नो SDD, डिस्क एरर, डिस्क नो स्पेस। तो ये नो SDD का बेसिकली क्या है, अगर हम इसको, अभी हमारा ये डिसेबल है, अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, अभी देखिए हमारे DVR के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं लगा हुआ है, और अगर हम इसको इनेबल कर देंगे और बजर और यहाँ शो इमेज कर देंगे तो हमारा DVR के अंदर से बीप साउंड आने लगेगा। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये है, इसको नो SDD के केस में हम इसको डिसेबल रखते हैं। तो फिर क्या है, हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर से बीप साउंड नहीं आता है। अगर आपने कोई DVR लिया है और आपके पास फ़िलहाल हार्ड ड्राइव नहीं है, तो अगर ये ऑप्शन आपका इनेबल है तो आपके DVR से बीप साउंड आती रहेगी, और वो जो कि आपके काफ़ी जो एनोइंग होगा, नॉइज़ होगा, और आपको वो काफ़ी इरिटेट करेगा। तो उस केस में आपको क्या है, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, इसको इनेबल करने के बाद करके दिखाते हैं। और देखिए बीप साउंड, जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे हमारे DVR से बीप साउंड आना शुरू हो जाएगा। देखिए चलिए हम इसको इनेबल पे क्लिक करते हैं, और देखिए हम बजर ऑन करेंगे, बजर को भी क्लिक करेंगे, और ये देखिए हम सेव करेंगे, शो मैसेज कर देंगे तो हमको मैसेज भी पॉपअप आएगा। बजर करते हैं, इसको सेव जैसे ही करेंगे, चालू करेंगे, हमारा DVR जो है बीप साउंड करना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने इसको क्या, हमारा सेव सक्सेसफुल हो गया, और ये हमारे DVR से फ़ौरन बीप साउंड आना शुरू हो गया। तो आप इसको बंद करके रखें, क्योंकि ये बीप साउंड होता रहता है तो काफ़ी इरिटेट करता है। तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल। यहाँ से सेव कर दिया है हमने, अभी ये देखिए थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन इसके अंदर आता है डिस्क एरर का। तो वैसे ही अगर हमारा डिस्क एरर के अंदर इसको अगर हम इनेबल कर देते हैं, तो जो भी अगर डिस्क के अंदर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फिर वो हमें अलार्म देना, बीप बजना शुरू हो जाएगा और पॉपअप आना शुरू हो जाएगा कि आपके हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको फ़ौरन क्या है, चेक कर लेना है, हार्ड ड्राइव को चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका हार्ड ड्राइव तो बंद तो नहीं हो गया। तो फ़ौरन आपको चेक करके फिर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर लेनी है। तो आपको डिस्क एरर का जो ऑप्शन है हमेशा इनेबल रखना है, यहाँ बजर पे भी क्लिक रखना है और शो मैसेज पे भी आपको क्लिक रखना है, इसको सेव कर देना। तीसरा ऑप्शन है डिस्क नो स्पेस का, इसको हमेशा आपको डिसेबल रखना है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो फिर वो क्या आपको डिस्प्ले के ऊपर शो करेगा कि आपका हार्ड ड्राइव फुल हो गया है। बट अपने केस में क्या होता है हार्ड ड्राइव के अंदर कि जब वो फुल हो जाने के बाद पुराने डेटा को डिलीट करता है और नया डेटा रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हम जो सेटिंग करके रखते हैं वो हमारा ओवरराइट के ऊपर सेटिंग होता है। तो पुराने डेटा को डिलीट करता है और नया डेटा रिकॉर्ड करता है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए ये ऑप्शन को हमें इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको सेव कर देते हैं। तो ये बेसिकली इवेंट के अंदर ये सारी सेटिंग्स होती है। अगला ऑप्शन है हमारा स्टोरेज का। देखते हैं स्टोरेज के अंदर क्या क्या सेटिंग होती है। सबसे पहला है शेड्यूल, दूसरा है हार्ड ड्राइव की सेटिंग SDD, और तीसरा रिकॉर्ड। शेड्यूल के अंदर हम जाते हैं।
ये देखिए यहाँ पे हम कैमरे की शेड्यूलिंग करते हैं। कैमरे की शेड्यूलिंग मतलब हमें यहाँ पे ये सेटिंग करनी होती है कि जो हमारा कैमरा है उसको हमें 24/7 पे रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर हमें उसे मोशन के ऊपर सेटिंग करना है, या फिर हमें उसे मोशन अलार्म के ऊपर सेटिंग करनी है। वो सारी सेटिंग हम यहाँ से शेड्यूलिंग करते हैं और सेट करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं वो सेटिंग कहाँ से। अभी देखिए फिलहाल आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए टॉप पे देखेंगे ये ग्रीन जो लाइन है उसका मतलब है रेगुलर 24/7 पे हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको येलो लाइन दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ये मोशन डिटेक्ट पे आपकी सेटिंग की हुई है। मोशन डिटेक्ट जब भी होगा तो आपका DVR उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर ये रेड लाइन अगर आती है यहाँ पे तो इसका मतलब है अलार्म, और अगर आपको ब्लू लाइन शो होता है तो मोशन डिटेक्शन के साथ साथ अलार्म। तो चलिए ये सेटिंग है हमारा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सारे कैमरे को हम रेगुलर मोड पे पहले सेटिंग करके बताएंगे, उसके बाद फिर हम मोशन के ऊपर बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है टाइमिंग, यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको किसी ऑफिस के अंदर आपने कैमरा लगाया है तो वहाँ पे आप क्या सेटिंग कर सकते हैं कि जब आपकी ऑफिस चालू होती है, सपोज दैट सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपकी ऑफिस रहती है, तो जो भी है आप 8 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग 24 आवर पे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो भी आपका जो सेटिंग होएगा वो फिर मोशन के ऊपर आप डाल सकते हैं उसको। तो यहाँ से आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रेगुलर पे पहले रखते हैं और यहाँ पे ऑल डे, और इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने सेव किया यहाँ पे हमारा ग्रीन लाइन आ गया, मतलब इसका मतलब ये शो कर रहा है कि हमारी जो अभी रिकॉर्डिंग है वो 24/7 पे रिकॉर्ड हो रहा है। फिर वैसे ही अगर हम इसको रेगुलर मोशन से हटा देते हैं और ये यहाँ से ऑल कर देंगे तो ये अभी ये शो हो रहा है कि हमारा जो जितने भी कैमरे हैं कनेक्ट हैं, तो वो हमारी जो कैमरा है वो मोशन के ऊपर अभी हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ से आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा SDD सेटिंग का। SDD सेटिंग के अंदर क्या होता है, अभी फ़िलहाल हमारे इसके अंदर हार्ड ड्राइव DVR के अंदर नहीं लगा हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको हार्ड ड्राइव का सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव है वो कितने GB का है या फिर कितने TB का आपका हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव का स्टेटस आप यहाँ से पता कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव के अंदर टोटल आपकी कैपेसिटी और कितने बचे हुए हैं आपके हार्ड ड्राइव के अंदर, जगह खाली है, वो सारी चीज़ आप यहाँ से SDD सेटिंग के अंदर से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हार्ड ड्राइव सेटिंग के अंदर जाके आपका अगर हार्ड ड्राइव को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपको SDD सेटिंग के अंदर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, वहाँ से जाके आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हार्ड ड्राइव को। चलिए अगला ऑप्शन हमारा है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली सपोज दैट ये मेरा 16 चैनल का DVR है और हमने 8 कैमरा ही कनेक्ट करके रखा है, तो हम क्या करेंगे 8 कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो हम यहाँ से स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, वो फालतू का 8 हमने कैमरा 8 ही कनेक्ट कर रखा है और 8 कैमरे की रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो फालतू में हो रही है। तो उस केस में आपको यहाँ से जाके 8 कैमरे को रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम के अंदर देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारा जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग के अंदर हमें जाना है। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले का। फिर इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो अकाउंट का है, एंड देन फिर आपको यहाँ पे जो सेटिंग मिलेगी बैकअप की सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है, अपग्रेड की सेटिंग आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो इसको हम यहाँ से जाके डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी हमें सेटिंग करनी होती है वो, तो ये पहला है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ से देखिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे STD फुल का एक ऑप्शन है। यहाँ से हम सेटिंग करते हैं कि हमें जो हार्ड ड्राइव की सेटिंग रखनी है वो हमेशा ओवरराइट पे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टॉप रिकॉर्ड और ओवरराइट। स्टॉप रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप स्टॉप रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपका हार्ड ड्राइव एक बार फुल हो जाता है, तो फिर वो क्या दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेगा, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो आपको हमेशा जो है दूसरा वाला ऑप्शन ओवरराइट का जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप ओवरराइट पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओवरराइट का मतलब ये वो आपका हार्ड ड्राइव एक बार फुल हो जाता है तो वो फिर पुराने डेटा को डिलीट करेगा, फिर नया डेटा रिकॉर्ड करता रहता है। तो आपको हमेशा ओवरराइट यहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेव कर देना है। दूसरा सेटिंग इसके अंदर है डेट एंड टाइम का। आप यहाँ से डेट एंड टाइम का सेलेक्ट, उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है डेट फॉर्मेट। यहाँ से आप डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से 24 और 12 आवर का फॉर्मेट, डेट सेपरेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर टाइम जोन आपको जो सेलेक्ट करना है इंडिया के अंदर, जो इंडिया का टाइम जोन है, या फिर आप जिस भी कंट्री के अंदर है, सपोज दैट आप नेपाल के हैं या फिर आप बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में, कहीं पे भी है, तो हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है। इंडिया का जो टाइम जोन होता है वो 5:30 होता है। आप अपना जो कंट्री, जिस कंट्री में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका सिस्टम का टाइम, डेट वगैरह डाल के यहाँ से सेव कर देना होता है। तो ये आपकी इसके अंदर ये सेटिंग करनी होती है। दूसरा है हमारा है ऑप्शन डिस्प्ले का। डिस्प्ले की भी सेटिंग आपको सिस्टम के अंदर जाके करनी होती है। डिस्प्ले की सेटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, यहाँ पे देखिए ये रिजोल्यूशन का। यहाँ से आप अपने जो मॉनिटर के रिजोल्यूशन को, DVR के रिजोल्यूशन को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आप अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से रिजोल्यूशन सेट करना होता है। उसके बाद जो हमारा है अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंट का।
अकाउंट के अंदर जाके बेसिकली क्या होता है, जो आपको अगर सपोज DVR का पासवर्ड चेंज करना है तो वो अकाउंट के अंदर आप जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये जितने भी आपके अकाउंट यहाँ पे ऐड हुए रहेंगे वो यहाँ मॉडिफाई, यहाँ देखिए पेंसिल का बटन दिख रहा है, तो पेंसिल के बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मॉडिफाई का ऑप्शन देखिए, या मॉडिफाई पासवर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा ओल्ड पासवर्ड। आपका जो DVR का ओल्ड पासवर्ड है वो आप ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप जो नया पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ टाइप करना है। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी टाइप करना है कन्फर्म पासवर्ड के अंदर। उसके बाद आपको सेव कर देना है, सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो DVR का पासवर्ड है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर इसके अंदर अगला ऑप्शन होता है बैकअप का, फिर एंड देन डिफ़ॉल्ट का। ये देखिए यहाँ से अगर आपके अपने DVR को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट आपने DVR के अंदर बहुत सारी सेटिंग कर रखी है या फिर आपका DVR प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर आके आप अपने DVR को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं सारी सेटिंग। तो आपका जो DVR समझिए एज ए नया आता है तो नया फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन डिफ़ॉल्ट पे आपको क्लिक करना है और फंक्शन डिफ़ॉल्ट करके आपको DVR के का जो है सेटिंग वो उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा अपग्रेड का। तो यहाँ अपग्रेड के बटन को जाके अगर सपोज दैट आपको फॉर्मवेयर वगैरह कुछ डालना है आपके DVR के अंदर, आपका DVR पुराना हो गया है, आपका नया कुछ लेटेस्ट फॉर्मवेयर आया है, तो अपग्रेड के अंदर जाके आप फॉर्मवेयर यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग फॉर्मवेयर अपग्रेड करते हैं। पेन ड्राइव अपने DVR के अंदर डालेंगे, जैसे ही यहाँ पे शो कर जाएगा फिर उसके बाद यहाँ देखिए अपग्रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके DVR के अंदर अपग्रेड चालू हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल है सिस्टम्स के अंदर। अगला है हमारा इन्फो के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके DVR से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसमें आपका होता है डिवाइस का मॉडल नंबर DVR का, कितने चैनल का आपका DVR है, उसका हार्डवेयर वर्जन क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप होती है। तो आपको अगर DVR का इन्फॉर्मेशन लेना है, DVR के बारे में पता करना है वो सारी चीज़, तो फिर आप यहाँ से इन्फो के अंदर जाके ये सारी चीज़ पता कर सकते हैं। अगर आपको लॉक के बारे में जानना है तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे वर्जन के नीचे एक लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके DVR के में क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ स्टार्ट टाइम, इन टाइम को सेलेक्ट करके यहाँ से आप लॉग इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। SSD के इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके SSD का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे DVR के अंदर हार्ड ड्राइव नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। तो आई होप कि हमने जितनी भी DVR के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है मोस्टली हमने सबको कवर कर दिया है। तो ये सारे सेटिंग्स को करके आप अपने DVR को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कैमरा को कनेक्ट कर देना, डिस्प्ले पे आना उतना ही नहीं रहता है। इसके अंदर आपको DVR के अंदर बहुत सारी सेटिंग करनी होती है जो कि हमने आपको बताया। इस वीडियो को आप पूरे अच्छे तरीके से देखें और ये सारा सेटिंग आप अपने DVR के अंदर आप भी जब भी कैमरा इंस्टॉल करें ये सारे सेटिंग्स को अप्लाई करें। फाइनली उसके बाद फिर यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।